हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं पशु मानव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मॉर्निंग में जंगकुक की नींद बहुत ही ज़्यादा शोर से खुलती है। जंगकुक अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करता है और वो देख पाता है कि उसके कमरे के बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। जंगकुक उठता है और वो अपने डोर के पास जाकर दरवाज़ा खोलता है। बाहर वो देखता है कि पूरे मेंशन में तैयारी चल रही थी। पूरे पैलेस को रोज़ेस से डेकोरेट किया जा रहा था। सारा फर्नीचर रीसेट किया जा रहा था। ये सब देखकर जंगकुक वापस से अपने रूम में आ जाता है। जंगकुक वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाता है। जंगकुक के रूम में अचानक से कोई नॉक करता है। इससे जंगकुक बोलता है, अंदर आ जाओ। 3-4 मेड्स रूम के अंदर आती हैं और अपने साथ बहुत सारे क्लोथ्स भी लेकर आए थे। वो जंगकुक के टेबल पर क्लोथ्स को रखती हैं और बोलती हैं, योर हाइनेस, ये सारे क्लोथ्स किंग ने भिजवाए हैं। आज शाम को आप इनमें से कोई भी क्लोथ अपने मन से पहन सकते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग रूम से बाहर निकल जाती हैं। जंगकुक मिरर के पास बैठकर अपने हेयर्स को सेट कर रहा था। तभी जिमिन रूम के अंदर आता है और जंगकुक को बोलता है, गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। इससे जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है, ओ जिमिना, तुम कहाँ थे? आज तुम बहुत लेट से आए हो। इस पर जिमिन बोलता है, सर आप चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट आएंगी आपको रेडी करने के लिए। इस पर जंगकुक बोलता है, पर क्यों, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगा। इस पर जिमिन बोलता है, नहीं, ये किंग का ऑर्डर है। आप इस डायनेस्टी की क्वीन हैं और आपका अच्छे से तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज शाम को बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे तो आपको खुद से तैयार होना सही नहीं रहेगा। किंग ने स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है और उन्होंने आपके लिए क्लोथ्स भी भिजवाए हैं। वो शायद आपको मिल गए होंगे। इस पर जंगकुक बोलता है, हाँ जिमिना, मिल गए। तुम मुझसे इतना फॉर्मली बात मत करो प्लीज़ जिमिना। इस पर जिमिन उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। जंगकुक अपने सीट से उठकर जिमिन के पास आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड करता है और उसे बेड के पास लेकर आता है। वो जिमिन को बोलता है, बैठो। इस पर जिमिन बोलता है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। इस पर जंगकुक बोलता है, ये मेरा ऑर्डर है, अभी यहाँ बैठो। जंगकुक का इतना कोल्ड वॉइस सुनकर जिमिन थोड़ा शॉक था। वो बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक उसके पास बैठता है और उसका हैंड अपने हैंड में होल्ड करके उसे बोलता है, जिमिन, मैंने हमेशा से तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पास तहयोंग के कहने पर आए थे, लेकिन मैं उस बात को कभी ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है जिमिन। मेरे घर पर और कोई नहीं था जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर पाता था। सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे समझा था। पूरे घर में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही एंजॉय कर पाता था। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं जिमिन, मेरे भाई जैसे हो। मैं कभी तुमसे इतना दूर नहीं रह सकता, समझे। इस पर जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और उसे रिप्लाई करता है कि मैं आपका दोस्त नहीं, आपका सर्वेंट था। आप इस बात को भूलिए मत। इस पर जंगकुक बोलता है, मैंने कभी तुम्हें अपना सर्वेंट नहीं माना जिमिन, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और फिर जंगकुक जिमिन की तरफ देखते हुए बेड से उठ जाता है और नीचे फ्लोर पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जिमिन का हाथ होल्ड किए हुआ ही था। वो जिमिन के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसे बोलता है, जिमिन, अभी इस जगह पर भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। सिर्फ तुम हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। सिर्फ तुम हो जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं था। ना ही मेरा मॉम, ना ही मेरा ब्रदर, कोई भी नहीं, और ना ही मेरे सिस्टर्स। सिर्फ तुम ही थे मेरी जिमिन। और अब तुम ही ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो।
और जंगकुक के आईज पे स्लोली आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिमिन जंगकुक की आईज पर आंसू देखकर वो बेड से उठ जाता है और जिमिन जंगकुक से अपना हाथ छुड़वाते हुए उसके शोल्डर को पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे बोलता है, जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें क्या बोलूँ? वो कुछ भी जंगकुक से नहीं बोल पा रहा था। जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो जंगकुक के आंसू को वाइप करता है और उसका शोल्डर पकड़ते हुए उसे बोलता है, मेरी तरफ देखो। जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन उसे बोलता है, जंगकुक मैंने भी तुम्हें अपना दोस्त माना है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ तहयोंग का सर्वेंट हूँ। तहयोंग जैसा जो बोलेगा मुझे उसके लिए वैसे ही सर्व करना पड़ेगा। इस पर जंगकुक बोलता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है जिमिन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनकर रहो और कुछ नहीं। इस पर जिमिन जंगकुक को हक करता है और उसके बैग को टैप करते हुए बोलता है, जंगकुक सच में तुम्हारा हार्ट बहुत ही काइंड है। पता नहीं जंगकुक ने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तहयोंग बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा है। मैं नहीं जानता, पर मैं हमेशा तहयोंग का ही साथ दूंगा क्योंकि वो हमारे किंग हैं। उन्होंने हमारे पशु मानवों के रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपनी मॉम को सेक्रीफाइस किया है हम लोगों की वजह से, इसलिए मुझे माफ़ कर देना जंगकुक, मैं तहयोंग का ही साथ दूंगा। इस पर जंगकुक जिमिन से पूछता है, मॉम को सेक्रीफाइस किया है तहयोंग ने, इसका क्या मतलब है जिमिन? इस पर जिमिन बोलता है, ओह मैं तुम्हें ये बात अभी नहीं बता सकता, अभी के लिए तुम ब्रेकफास्ट करने चलो, बहुत लेट हो गया है। इस पर तहयोंग उससे बहस नहीं करता। वो खुश था कि जिमिन अभी वापस से उससे फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। जंगकुक बिना कुछ बोले जिमिन के साथ नीचे आ जाता है। इस बार जिमिन खुद से ही जंगकुक के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो बता नहीं सकता कि अभी उसे कितनी खुशी हो रही है। ब्रेकफास्ट फिनिश करके जिमिन और जंगकुक काउच पर बैठकर अपने पुरानी दिनों को याद कर रहे थे और वो दोनों बहुत सारी गॉसिप्स भी कर रहे थे। ऐसे ही टाइम निकल जाता है। अभी दोपहर का टाइम था। तब गार्ड किसी दो अनजान लोगों के साथ जंगकुक और जिमिन के पास आकर खड़े होते हैं। तब जिमिन काउच से खड़ा होता है और फिर जंगकुक को बोलता है, कुक ये तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट है, अभी तुम्हें जाकर रेडी होना चाहिए। इस पर जंगकुक उनकी तरफ देखता है और फिर जिमिन को बोलता है, जिमिना तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर जिमिन बोलता है, नहीं कुक, मुझे अभी वापस अपने घर जाना होगा, मैं वहाँ से रेडी होकर आऊँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। पर जंगकुक बोलता है, जिमिन हम दोनों एक साथ रेडी हो सकते हैं और ये तुम्हें भी रेडी कर देंगे, चलो। इस पर जिमिन बोलता है, नहीं कुक, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारे कुछ लिमिट्स और रूल्स हैं, हमें उन्हें फॉलो करना ही होगा। ऐसा कह के जिमिन मेकअप आर्टिस्ट को बोलते हैं, आप दोनों गार्ड के साथ सर के रूम में जाइए और उन्हें रेडी कर दीजिए। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक मेकअप आर्टिस्ट के साथ अपने रूम में रेडी हो रहा था। दूसरी तरफ तहयोंग एक आउट एरिया में शुगा के साथ कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। तहयोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो शुगा को बोलता है, हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मैं उनका खून पी जाऊंगा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर उन्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो अपनी, पर फिर भी वो बार बार हमारे काम में टांग क्यों अड़ाते हैं? पता नहीं उन्हें हमसे क्या दुश्मनी है जो वो हमारे जान के पीछे पड़े हैं। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सब पर राज करूंगा, तुम देख लेना शुगा। इस पर शुगा बोलता है, यस किंग, ऐसा ही होगा। तहयोंग उन सब लोगों को बोलता है, मैं नहीं चाहता अभी कुछ और हो, बॉर्डर्स पे और ज़्यादा शोल्डर्स को लगा दो, मैं नहीं चाहता कि
अभी कोई भी गलती हो, और हाँ, देखना कि कोई गलती ना हो और मेरे किंगडम में किसी की भी जान ना जाए। इतना कहकर तहयोंग शुगा के साथ वहाँ से निकल जाता है। तहयोंग वहाँ से एक बड़े से बार की तरफ जाता है। बार के अंदर शुगा एक प्राइवेट डोर को खोलता है। तहयोंग और शुगा उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर 2 रूम थे। एक रूम में काउच रखा था और दूसरा रूम उससे कनेक्टेड था। उस रूम के अंदर एक बेड था और एक बहुत बड़ा मिरर था। वहाँ 3 कबर्ड भी थे जिसमें तहयोंग और उसकी गर्लफ्रेंड वाइन के कपड़े थे। वाइन बेड पर बैठी थी। शुगा वहीं काउच में बैठ जाता है और तहयोंग अंदर रूम की तरफ चला जाता है। तहयोंग को देखकर वाइन बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो बेड से उठकर तहयोंग के पास आती है और उसको हग कर लेती है। इससे तहयोंग उसको बोलता है, कैसी हो तुम? इस पर वाइन बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तुमने बहुत देर कर दी आने में। इस पर तहयोंग बोलता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा वर्क में बिज़ी था, पैलेस के डेकोरेशन में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। तुम जाओ, रेडी हो जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। इससे वाइन अपना हेड यस में शेक करती है और वो एक बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग और सुंदर गाउन लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तहयोंग अंदर बेडरूम में ही अपने कपड़े चेंज कर रहा था। तहयोंग वहीं पर रेडी हो जाता है। तहयोंग अपने कबर्ड से ही एक क्लॉथ निकाल के रूम के बाहर आ जाता है। बाहर वो शुगा को देखता है जो काउच पर आराम से बैठकर अपना हेड पीछे लिटाकर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। तहयोंग शुगा को आवाज़ लगाता है, शुगा। इस पर शुगा जल्दी से उठ जाता है और तहयोंग को बोलता है, यस किंग। इस पर तहयोंग बोलता है, शुगा, मैंने तुम्हें बोला ना, जब हम ऑफिशियली कहीं पर ना हो तो तुम मुझे तहयोंग ही बुलाओ। इस पर शुगा बोलता है, हाँ ते बोलो। इस पर तहयोंग अपने क्लोथ को आगे करके शुगा की तरफ करके बोलता है, इसे लो, रेडी हो जाओ, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपने घर जाकर रेडी होगे। इस पर शुगा उसे रिप्लाई करता है, अरे नहीं तहयोंग, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे रेडी होने की क्या ज़रूरत है। इस पर तहयोंग बोलता है, नहीं शुगा, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मैं ऐसे थोड़ी ले जाऊँगा, जाओ रेडी हो जाओ। इस पर शुगा तहयोंग के हैंड से क्लोथ ले लेता है और काउच पर क्लोथ्स को रखकर अपना शर्ट उतारकर तहयोंग का कोट पहनकर वहीं पर अपने क्लोथ को चेंज कर लेता है। आफ्टर 1 आवर तहयोंग की गर्लफ्रेंड वाइन रूम से बाहर आती है और तहयोंग को बोलती है, बेबी मैं कैसी लग रही हूँ? तहयोंग उसे देखता है और बोलता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तहयोंग उसे अपने पास बुलाता है और उसका हैंड अपने हैंड में होल्ड करके उसे बोलता है, वाइन तुम जानती हो ना, आज पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर भी हैं और सब जानते हैं कि मैं जंगकुक का हस्बैंड हूँ। मैं उनके सामने कोई भी तमाशा नहीं चाहता, वो हमारे बहुत काम आएंगे। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पार्टी में तुम अपने लिमिट्स में रहो और जंगकुक से दूरी रहना। मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ भी पता चले। मैं जंगकुक को संभाल लूँगा। बेबी बस तुम प्लीज़ जेलस फील मत करना। इस पर वाइन बोलती है, अरे नहीं तहयोंग, तुम मुझे पार्टी में लेकर जा रहे हो, मेरे लिए यही बहुत है, तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ऐसा कहकर वो तहयोंग को हक कर लेती है, लेकिन वाइन एक इविल स्माइल करती है और फिर वो तहयोंग को बोलती है, अभी हमें चलना चाहिए। इस पर तहयोंग बोलता है, यस बेबी चलो तुम बाहर मैं शुगा के साथ आता हूँ, अभी मुझे वॉशरूम जाना है। इस पर वाइन बोलती है, ओके। वाइन बाहर चली जाती है। शुगा के साथ तहयोंग बेडरूम की तरफ चला जाता है। वहाँ जाकर शुगा तहयोंग को बोलता है, मुझे वाइन पर भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो आज शाम को कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। आपको क्या लगता है? इस पर तहयोंग बोलता है, मुझे वाइन पर पूरा भरोसा है, वो आज शाम को गड़बड़ तो ज़रूर करेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि जो लोग आ रहे हैं वो हमारा सपोर्ट करें। मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ स्मूथली होने देगी।
इसीलिए मैं ये ज़िम्मेदारी तुम पर देता हूँ। तुम वाइन पर नज़र रखना और ध्यान रखना कि वो कोई गड़बड़ ना करे। ऐसा कहकर तहयोंग शुगा वहाँ से निकल जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए तो इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।